हेलो दोस्तों, मैं रज़ी जाफ़री, डायमंड मास्टर इन एटॉमी। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की एक शिकायत होती है, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो या एटॉमी में हो, कहीं भी हो। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम करना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन सब के लिए, ये पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए सक्सेस स्टेप्स नहीं होंगे। ये जो मैं सक्सेस फार्मूला बता रहा हूँ, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हो, अगर वहाँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, एटॉमी ने जो एक सक्सेस फार्मूला आपके लिए पेश किया है, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमारे है 864 सिस्टम, इसको मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। 864 सिस्टम क्या है? तो इसमें से 8 जो है वो 8 होता है 8 स्टेप्स टू सक्सेस। पहला 8 स्टेप्स टू सक्सेस, सेकंड है 6 कोर एक्शंस, और थर्ड है हमारा 4 बिजनेस वैल्यूज। लेकिन मैं आज आपको, ताकि ये सेशन बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इसमें से 8 स्टेप्स टू सक्सेस। 8 स्टेप्स टू सक्सेस ये क्या है? इसमें एक ही पार्ट ले रहा हूँ आज मैं, 8 स्टेप्स टू सक्सेस। अब ये 8 स्टेप्स टू सक्सेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मैं अलग अलग करके डिफाइन करूँगा। लेकिन मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, जितने भी न्यू कमर्स जो इस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में या एटॉमी में टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं, इसको बहुत ही सीरियसली स्टडी करें और कम से कम 4-5 बार रिपीट करके आप इसको सुने और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मैं आज आपको एक एक स्टेप को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो मैं सारा आपको डिटेल बताना चाहूँगा। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो बहुत ध्यान से, जैसा आपको लगे आप करें। लेकिन ये जो मैं सिस्टम बताने जा रहा हूँ, ये सिस्टम के अलावा सक्सेस का कोई और दूसरा फार्मूला है ही नहीं यहाँ पर। तो इसमें से 8 स्टेप्स टू सक्सेस में जो सबसे पहला स्टेप है जो हमको करना है, वो है हमारा सेट योर गोल्स। सेट गोल्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो मुझे पता था, सेट गोल्स ये क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका ड्रीम नहीं है, कोई भी सपना नहीं है, तो आप इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते। मैं आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री क्या, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में बड़ी सक्सेस आप हासिल नहीं कर सकते अगर जिंदगी में आपका सपना ही नहीं है। और सपना भी खुली आंखों वाला सपना, जो आपके मन में है, जो भी आप चाहते हैं जिंदगी से, वो एक ड्रीम। चाहे एक चीज मैं आपको और बता दूं, लोग ड्रीम देखने में बहुत कंजूसी करते हैं, सपना देखने में बहुत कंजूसी करते हैं। और एक नॉर्मल लाइफ में एक आम आदमी के पास जब आप अपने सपनों की बात करते हैं तो वो आपको पागल कहते हैं। इसीलिए पागल कहते हैं, क्योंकि वो कभी अचीव नहीं कर पाए और उन्होंने कभी सपना नहीं देखा, तो उनको ये लगता है ये पागलपन की बातें हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेकर किसी भी टॉप सक्सेसफुल इंसान से पूछो तो उनकी शुरुआत, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के तो किसी भी टॉपिक, कोई भी उनका जो भाषण होता था, कोई भी स्पीच जहां दे रहे हैं वो, वहां उनकी शुरुआत ही आप देखिए, हर स्पीच में उन्होंने ड्रीम्स की बात कही है। आपका ड्रीम जिंदगी में क्या है? आपको पता है कि एक 4 पांव वाले में, एक जानवर में और एक इंसान में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो एक ही है कि वो जानवर जो है वो कभी सपने नहीं देख सकता, वो सोच नहीं सकता। और ऊपर वाले ने आपको जो सबसे खूबसूरत चीज़ दी है और जानवरों से जो आपको अलग करके दिया है, वो है आपका दिमाग। आप सोच सकते हैं और आप जो सोचते हैं और आप जो बोलते हैं, ये प्रैक्टिकली प्रूवन हो चुका है कि वो होता है। जिस तरह की आपकी सोच होती है, जिस तरह का आप सपना देखते हैं, वो पूरा होता है। तो आप पहले तो ये सोचें कि मेरा ड्रीम क्या है, और ये ड्रीम हमेशा ड्रीम बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक डेट नहीं डलेगी। आपका ड्रीम है, मान लीजिए इंपीरियल मास्टर बनना चाहता हूँ या सेल्स मास्टर बनना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है मैं सेल्स मास्टर बनना चाहता हूँ। ओके, तो सेल्स मास्टर बनना चाहता हूँ, ये ड्रीम हो गया। लेकिन ये कब तक बनना चाहते हैं आप? जब तक आपके पास में ये चीज़ का क्लियरिटी नहीं होगी तो आपका दिमाग उस पर काम नहीं कर पाएगा। और जब एक आपके ड्रीम के ऊपर एक पर्टिकुलर डेट डलती है, तो ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल, वो आपका लक्ष्य बन जाता है, वो आपका गोल बन जाता है। राइट? तो आप देखिए कि अगर आपने सोचा कि मेरे बच्चे की शादी मैं करना चाहता हूं, ये आपका ड्रीम हो गया। मेरे बच्चे की शादी करना मेरा ड्रीम हो गया। लेकिन आपने जब तक उस पर डेट नहीं डालेंगे
तो वो ड्रीम कब करना चाहते हो? आपने बोला कि मेरे बच्चे की शादी मैं मार्च 2023 में करना चाहता हूँ, या मेरे बच्चे की शादी की डेट मान लीजिए 23 मार्च 2022 फिक्स हो गई। दोस्तों आप देखिएगा कि आपका काम उस हिसाब से 23 मार्च 2023 के पहले आपका सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी होंगी, क्योंकि वो मजबूरी है, वो डेट आपने फाइनल कर दी है। और अगर आपने डेट फाइनल नहीं की तो सपना सपना रह जाएगा, कभी भी आपकी तैयारियां पूरी नहीं हो पाएगी। सेम चीज़ होती है जब हम अपने बिजनेस के बारे में अपना कोई गोल सेट करते हैं, तो जब उसके ऊपर एक डेट डल जाती है तो आपके जितने भी ड्रीम हैं उन ड्रीम के सामने एक डेट रखिए कि मुझे ये ड्रीम मेरा इस डेट में पूरा करना है, और उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने ड्रीम और अपने गोल को लिखा नहीं तो मैं आपको वादा करता हूँ पूरी इस ज़िंदगी में वो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। आपको लिखना पड़ेगा, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखते टाइम कंजूसी मत कीजिए। मैं आपसे प्लीज़ कहना चाहता हूँ, कई बार कई लोग डरते हैं अपने ड्रीम को लिखने से कि कहीं अरे बाप रे अभी तो मेरे पास में कुछ नहीं है और मैं ये ड्रीम लिखना चाह रहा हूँ, मैं एक साइकिल पर चलता हूँ और मैंने ड्रीम लिखा कि मुझे मर्सिडीज़ कार चाहिए, तो वो लिखने में हाथ कांप रहे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आपको लिखने का कोई फांसी चढ़ा देगा कि अगर आपका ड्रीम या आपका गोल उस टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो आपको कोई फांसी पर चढ़ाने वाला नहीं है, उसको फिर से रिवीजन कीजिए, लेकिन लिखना ज़रूरी है। तो पहला स्टेप जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी बातें हम कर लें वो नहीं, को फालतू है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आप सबसे पहले राइट डाउन योर गोल, राइट डाउन योर गोल। जितने भी गोल, जितने भी ड्रीम्स हैं उनको एक गोल के रूप में कन्वर्ट कीजिए और उनको अपनी डायरी में लिखिए, और ऐसी जगह लिखिए जहां आप रोज टकराते हैं, आपके कांच के पास, जहां भी आप रोज डेली जाते हैं, कम से कम वहां पर अपने ड्रीम की एक लिस्ट बनाइए, अपने गोल की एक लिस्ट जो बार बार आपको देखे, आपको बार बार टच हो और आपके दिमाग में वो क्लिक करे, अरे यार ये मेरे गोल की ये डेट पास आ रही है, उस हिसाब से आपका एक्शन शुरू होता है। राइट। एक और चीज ध्यान रखें कि जो भी आपने गोल सेट किए हैं अपने, उस गोल को बार बार बोलना, जिसको हम कहते हैं वर्बलाइज, और दूसरा होता है विजुलाइज करना। आपने जो भी अपना ड्रीम या गोल लिखा है उसको वर्बलाइज करना और विजुलाइज करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला कि मैं 5000 स्क्वायर फीट के मकान में शिफ्ट हो रहा हूँ, ये आपका ड्रीम है, इस डेट को मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, ये लिखना है, हो जाऊँगा नहीं लिखना है। 23 अगस्त 2022 को मैं 5000 स्क्वायर फीट के बंगले में शिफ्ट हो रहा हूं, भले ही आज की डेट में आपके पास कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। मैं शिफ्ट हो रहा हूं, ये आपने लिखा और लिख रहा हूं, राइट, फ्यूचर टेंस में लिख रहा हूं मैं, मतलब जब भी लिख रहा हूं तो मैं उस जगह शिफ्ट हो रहा हूं, आपने लिखा। अब इसको विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आर्किटेक्ट से या अपने से आप वो डिज़ाइन कीजिए कि यहाँ इतना आंगन होगा, यहाँ पर इतना इतने बाय इतने का इतने रूम होंगे, इतने अटैच रूम होंगे, इतना एरिया मेरा बालकनी का मैं छोड़ने वाला हूँ। ये विजुलाइजेशन, ये पिक्चराइजेशन आपको करिए, ये करना बहुत ज़रूरी है। जब आप विजुलाइजेशन करेंगे और वर्बलाइजेशन, मतलब आप उसको बार बार अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए कि यार 23 अगस्त को हम लोग सब शिफ्ट हो रहे हैं, 23 अगस्त को हम 5000 स्क्वायर फीट के बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। ये मैं एक एग्जांपल, जो भी आपका गोल है मुझे नहीं पता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसको वर्बलाइज क्यों, बार बार इसको क्यों कहा जाता है कि आपको बोलना जरूरी है? क्योंकि आप जब बोलते हैं तो सबसे पहले आप सुनते हैं, और जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं, आपका माइंड उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करता है। जब आप नेगेटिव बात बोलते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक नेगेटिव रिएक्शन देगा, जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक पॉजिटिव रिएक्शन देगा। मैं आपको कुछ तबीयत खराब हो गई तो आप कभी ये मत बोलिए कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, बोलिए मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं दुनिया का सबसे फिट इंसान हूं, मैं एकदम सेहतमंद इंसान हूं, मैं बहुत फास्ट रिकवर कर रहा हूं। ये बोलना, वर्बलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आम आदमी से जब आप बात करेंगे ना तो उसको बड़ी हंसी आएगी। ये हम पागल लोग ही इस तरह की बात कर सकते हैं, और पागल लोग इतिहास भी रचते हैं। तो आपके गोल में 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। गोल सेट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल कैसे करना मैंने आपको बता दिया कि ड्रीम जो भी है उस पर एक डेट डालिए, गोल सेट कीजिए, गोल को लिखिए, उसको विजुलाइज कीजिए और उसको वर्बलाइज कीजिए, उसको बोलिए, सोचिए,
राइट डाउन कीजिए, उसकी पिक्चर बनाइए और उसको बार बार रोज बोलना है। एक बार बोल के नहीं, रोज बोलने का है, रोज बोलने का, अपने बच्चों के सामने, अपने फैमिली के, अपनी वाइफ के सामने, अपने माँ बाप के सामने, अपने दोस्तों के सामने। भले ही आप ये मत सोचिए, आप डरिए मत कि यार ये लोग क्या हंसेंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल हंसेंगे, कोई बात नहीं, जो हंसेंगे उनको हंसने दो। आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी है और आपका मकसद ही ये है कि उनके हंसना आपका मकसद नहीं है, आप क्या बोल रहे हो आपका सुनना आपका ज़्यादा मकसद है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है सेट गोल्स। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं, टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात करने की आदत होनी चाहिए। चाहे आप बस में सफ़र कर रहे हो, आपके पड़ोस में कोई बैठा है, आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, प्रमोशन करना। याद रखिए, हमेशा प्रमोशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सर, या अरे मैम, अगर आप लेडीज़ हैं, मैम आपके चेहरे पर ये कुछ स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ बोले, या मुझे ये प्रॉब्लम है। मैडम अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेरे पास में एक बहुत अच्छा इवनिंग केयर का सेट है और वो सेट डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स दे रहा है। 4000 के लगभग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 4000 के आसपास आ रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ज़रूर उसको यूज़ करके देख सकती हैं। ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। कुछ भी बात कीजिए, कुछ भी बात कीजिए, लेकिन बात करना ज़रूरी। आपके घर में आपके रिलेटिव आते हैं, आपकी मौसी जी आते हैं, आपके मामा जी आते हैं, आपके दोस्त आपके साथ जब बैठे हैं, अरे यार तेरे दांतों में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मेरे पास एक टूथपेस्ट है और पर्पुलिस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से बना हुआ, मैंने इतना कम रेट में इस क्वालिटी का टूथपेस्ट नहीं देखा, मैंने भी अपना यूज़ करके देखा, ट्राई ज़रूर करके देखना। मेरी गारंटी है तेरे ओरल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इसको ये सॉल्व करने में तेरी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैंने यूज़ किया, अमेजिंग यार, मेरा तो पूरी फैमिली इसके बिना आप रह नहीं पाती है। प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट है। देखिए, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो प्रमोशन करने के लिए आपको उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना और पर्सनल यूज़ करना बहुत ज़रूरी। पहले आपने पर्सनल यूज़ किया, उसके बारे में स्टडी किया, उसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग रेगुलर अटेंड किया आपने, और उसके बाद में सेकंड स्टेप आती है हर बंदे, देखिए किससे बात करनी है, हर बंदे से बात करनी है। कभी गलती से भी प्री जज नहीं करना है कि इस बंदे से बात करनी है, इस बंदे से, हर बंदे से बात करनी है। उसमें से कुछ लोग आपके रेगुलर कस्टमर बनेंगे, डेफिनेटली रेगुलर कस्टमर बनेंगे, और उसी में से कई लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी बनने वाले हैं। तो आपको पागलपन सवार होना चाहिए, इसके लिए आपको पागल होना पड़ेगा, थोड़ा सा पागल, मतलब आपको लोग पागल, ये जब देखो जब अपने प्रोडक्ट की बातें करता, बिल्कुल करेगा, ये मेरा बिजनेस है यार, क्यों नहीं बात करूंगा मैं अपने प्रोडक्ट को, बात करने में मुझे क्या। जब अमिताभ बच्चन वो ठंडा ठंडा कूल कूल तेल बेच सकता है, अक्षय कुमार वहाँ जाकर टॉयलेट क्लीनर का ऐड कर सकता है, टॉयलेट क्लीनर बेच के बारे में बात करके करोड़ों रुपए कमा रहा है, मुझे तो प्राउड होना चाहिए, मेरे पास में दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। किस बात की शर्म है मुझे? इतने बड़े बड़े स्टारों को शर्म नहीं आ रही है, और वो बिंदास उसको जो जानते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन है ना। तो हम अपने प्रोडक्ट के स्टार क्यों नहीं बन सकते? हर बंदे के साथ अपने प्रोडक्ट को के बारे में शेयरिंग करना चाहिए कि वो उसको इतनी अच्छी क्वालिटी सिर्फ आप तक रहेगी, लोगों तक नहीं पहुंचेगी। हमारे प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है पता है? उनके पैर नहीं है, वो पैर से चल के किसी और लोगों तक नहीं जा सकते, राइट? उसको आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा वो क्वालिटी है क्या, राइट? इसके लिए मैंने आपको बताया, पहले तो आपको प्रोडक्ट यूज करके देखना है, सेकंड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रेगुलर बेस पर अटेंड करनी है, एंड देन हर आदमी के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने की आदत डालनी है। हर एक बंदे से बात करो आप, राइट? तीसरा स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी है। देखिए, ये आपको मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि लिस्ट बनानी पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब लिस्ट बनाने की बात आती है ना, तो वो होती है लोग अपने आप, स्पेशली जो नए लोग हैं, हालांकि पुराने लोग भी करते हैं, मैं देखा हूँ, लेकिन स्पेशली नए लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि वो लिस्ट बनाते टाइम प्री जज कर लेते हैं। ये बहुत खतरनाक, प्री जज मतलब वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये आदमी तो नहीं करेगा, इसका नाम नहीं लिखता, ये आदमी करेगा, इसका नाम लिखता हूँ, ये आदमी करेगा, इसका नाम लिखता हूँ। अगर दुनिया में एक आदमी को ये पता चल जाए कि ये आदमी ही करने वाला है, तो हर आदमी ज्वाइन करने वाले को ही प्लान बताता और हर आदमी ज्वाइन हो जाता।
यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिसके बारे में कई बार आप सोच रहे हो ये करने वाला है, वो बिल्कुल नहीं करने वाला है। जिसके बारे में कई बार आप सोच रहे हो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, हो सकता है वो कर लेता है। इसलिए पहली बात तो आप लिस्ट बनाते टाइम दिमाग में से ये निकाल दें कि ये करेगा या नहीं करेगा। आपके जितने भी पहचान के लोग हैं, चाहे वो आपका प्रेस वाला हो, चाहे वो आपका दूध वाला हो, चाहे आपका डॉक्टर हो, चाहे आपके बच्चों का टीचर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका कलीग हो, चाहे आपका रिलेटिव, जिसको भी आप अपने यहाँ पे कोई शादी का फंक्शन या कोई स्पेशल फंक्शन होता है उसमें इनविटेशन देते हैं। इनविटेशन देते टाइम आप कभी ये नहीं सोचते कि यार इसको बुलाना चाहिए, इसको नहीं। आपके जो पहचान के लोग हैं, जिसको आप जानते हैं, उसको आप इनविटेशन देते हैं और अपने यहाँ शादी में बुलाते हैं। सेम आपको लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाते टाइम किसी भी हालत में प्री जज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर वे में उसकी लिस्ट बनानी है। इसके बाद में चौथा स्टेप आता है मेक फोन कॉल्स। अभी तो हमारे पास में लिस्ट का एक बहुत बढ़िया जरिया भी हो गया है कि हमारे पास में फ़ोन होता है, उसमें अल्फ़ाबेटिकली आपको ए से लेकर जेड तक नंबर होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका तो एक वो भी है कि आपको जितने भी नंबर हैं स्टेप बाय स्टेप सबसे बात करनी शुरू करनी है। तो आपको फ़ोन कॉल, चौथा स्टेप फ़ोन कॉल करते टाइम में नए लोग स्पेशली थोड़ा सा डर जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जब आप नए लोग फ़ोन कॉल करना शुरू करते हैं तो फ़ोन कॉल करते टाइम वो डरते हैं या गलत तरीके से फ़ोन कॉल कर देते हैं। वो इस तरह से बात कर लेते हैं कि वो फर्स्ट इंप्रेशन ही उसका लास्ट इंप्रेशन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो पिचिंग करना, फ़ोन पर किस तरह से अपनी बात को रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, कितना भी अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपको बार बार करने से ही आदत आएगी। और इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में सेट करना चाहता हूँ। जब मैं नया इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे दो लोगों से बात करने में पैर हाथ कांपने लग जाते। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कैसे बोलूँगा। और मैं जब बात करता था तो डर के मारे फ़ोन उठाता था, जब उस टाइम लैंडलाइन था, फ़ोन उठाता था तो हाथ ऐसा कांपता था कि पता नहीं वो क्या बोलेगा। वो तो बाद में मालूम पड़ा कि तेरे को उससे क्या फ़र्क पड़ना है कि वो आए या नहीं आए, अपने को तो बात करनी है। वो मुझे जान से तो नहीं मार डालेगा, राइट। तो वो चीज़ फिर हमको सीखने को मिली। फिर मैं क्या करता था, स्क्रिप्ट लिख लेता था। जब मैं सीखता था, ट्रेनिंग लेता था, तो लोगों को बात करने का मेरे पास टैक्ट नहीं हुआ करता था। तो मैं क्या करता था, स्क्रिप्ट पेपर पर लिखता था और वैसी की वैसी स्क्रिप्ट जैसी मैंने अपलाइन के साथ में क्लियर करके पूछा कि यार सर ये एक प्रोफेसर से बात करनी है, इससे क्या बात करनी, कैसे बात करनी है, तो वो मुझे बताते थे, मैं लिख लेता था। वैसी की वैसी पढ़ के, फ़ोन पर वो देख तो नहीं रहा है मुझे, मैं उसको पढ़ के वैसा का वैसा रट्टा मार के उससे बात करता था। क्या रिजल्ट होता था मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन वो आदत बनी, प्रैक्टिस बनी। जब ये काम मैंने बार बार किया, अब कलेक्टर को भी अगर मुझे फ़ोन पर बात करनी है तो मैं सीना तान के प्राउड के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में क्या बोलना है वो ऑटोमेटिक बोल सकता हूँ। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक ही तरीका है यहाँ पर, फ़ोन कॉल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार बात करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों पर प्रैक्टिस करो जिसका पता है आपको कि ये तो ज्वाइन करने वाला नहीं, अगर आप सोच रहे हो तो। उन लोगों पे प्रैक्टिस, पता चला प्रैक्टिस में ही वो ज्वाइन हो गया। तो आपने क्या करना है, ये तरीका अलग अलग है। आप हर बंदे के ऊपर एक जैसा मतलब स्क्रिप्ट आप फॉलो नहीं कर सकते। हर बंदे को उसके एज के हिसाब से, उसके या हम बोल सकते हैं उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से, या हम बोल सकते हैं उसका जो इमेज है, या उसका जो एक बोल सकते हैं पोस्ट है, वो किस लेवल का बंदा है, उसके हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। एक कम पढ़े लिखे या बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, उससे अगर आप बहुत हाई टेक बातें करोगे तो वो डर के हमारे पहले नहीं ज्वाइन करेगा। या फिर एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड बंदे को, एक बड़ी पोस्ट वाले बंदे को आप कुछ इस तरह से बात कर दोगे कि सर आप बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो क्या मेरे साथ, मैं एक बहुत बड़ा काम करूँ जिसमें आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, तो वो बोलेगा कि अरे भाई तू जितना सोच रहा है उससे कई गुना तो मैं पहले ही कमा रहा हूँ। तो वो वहाँ पर आपका मतलब कहने का कि आप किस बंदे से बात कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आप अपने प्रोफेसर से बात करना चाहते हैं। आपको अपना एक प्रोफेसर है जिसने आपको कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया है, आप उससे बात करना चाहते हैं। अब आप उसके सामने क्या बात करोगे, हेलो सर मैं रज़ी जाफ़री बोल रहा हूँ और हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया
और इसमें बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं सर? क्या आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? ये गलत हो गया। स्क्रिप्ट तो सही थी लेकिन वो गलत बंदे को गलत तरीके से आपने बता दिया। आपके उस प्रोफेसर को अगर आप इस तरह से बोलोगे तो उसके ईगो हर्ट होगा। अच्छा, इसको मैंने अभी पढ़ाया और ये मुझे कल को ये मुझे समझाएगा कि बिजनेस कैसे होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, इसी को मैंने पढ़ाया है, मेरे सामने चड्डी पहन के आता था। उसका ईगो हर्ट होगा। इसके बजाय आप उससे क्या बोलेंगे? हेलो सर, मैं रज़ी जाफरी बोल रहा हूँ और हाल ही में मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखा है सर, उसकी स्टडी किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं कैरियर उसमें बनाने की प्लान कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि आप मेरे प्रोफेसर हैं सर, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपकी भी राय लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे राय देने के लिए तैयार हैं सर? मैं आपके सामने वो प्रेजेंटेशन रखना चाहता हूँ और वो प्रेजेंटेशन आप देखिए, समझिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे सजेशन दीजिए, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा कह के आप उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अब वो बंदा, उसका ईगो नहीं आएगा, उसको लगेगा मैं सजेशन दे रहा हूँ। एक्चुअल में तो आपका मकसद कैसे भी करके उसको प्लान अपना बताना है, लेकिन वो तरीका क्या होना चाहिए उस तक पहुँचने का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या फिर आप एक स्टूडेंट से बात कर रहे हो, तो स्टूडेंट से बात करते टाइम जो अपना कैरियर की तलाश कर रहा है, एक अलग हो, यार मैं आजकल एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आज मैं काम शुरू किया है और उसमें काम करके और उसकी ट्रेनिंग अटेंड करके मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और मैं एग्जैक्टली ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था जिसमें मेरा पैसा भी ना लगे लेकिन करियर अनलिमिटेड हो, अर्निंग अनलिमिटेड हो। यार मेरे को सबसे पहले तेरा ध्यान आया, यार आकाश एक काम करेगा, कल शाम को या परसों सुबह में से कोई एक टाइम बता जिसमें अपन लोग मिल सके, मैं तेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ, यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लाइक दैट। कहने का मेरा मतलब है कि आपको अलग अलग लोगों के हिसाब से अपना अलग अलग कॉलिंग या अपॉइंटमेंट आपको बुक करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है वो किस तरह का बंदा है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है कि मुझे किसी से बात करना, तो आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लेकर भी उससे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई चैलेंज आते हैं तो आप अपने अपलाइन के पास जाइए, जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो आपको बताएंगे कि किन लोगों के साथ में किस तरह से बात करनी चाहिए। अदरवाइज मैं तो हूँ, राइट। तो ये तो चौथा स्टेप हुआ। अब पांचवें स्टेप की हम बात करते हैं। अब आपने उससे बात की और अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। अब आपको अपना अगला स्टेप लेना है, एक्सप्लेन योर बिजनेस। एक्सप्लेन योर बिजनेस। अब आपको अपना पांचवा पॉइंट आ गया, एक्सप्लेन योर बिजनेस। अब आपको अपना बिजनेस उसके सामने एक्सप्लेन करना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन करना है। तो बिजनेस प्रेजेंटेशन देखिए, याद रखिए, अगर आप नए हैं बिल्कुल, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप खुद बिजनेस प्रेजेंटेशन करने में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो अपने अपलाइन की मदद लीजिए। आप चाहें तो ऑनलाइन मीटिंग के जरिए ले सकते हैं, ऑफलाइन मीटिंग के जरिए ले सकते हैं। आपको पहले उस बंदे से अपॉइंटमेंट अपना बुक करना है जिससे भी आप प्लान कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन के थ्रू बिजनेस समझाना चाहते हैं उसको, जैसे आपने अपने दोस्त को बुक किया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यार एक बहुत ज़ोरदार अपॉर्चुनिटी, उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जिनसे मैं सीख रहा हूँ उनसे मैंने टाइम लिया है यार तेरे साथ एक प्रेजेंटेशन रखने का। और मैं तो आज खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनका टाइम मिल गया। वो बहुत ही बिजी शख्सियत हैं, उसके बाद भी तेरे लिए स्पेशल मेरे लिए टाइम निकाला उन्होंने, तो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो कौन सा टाइम मैं बात करूँ सर के साथ में? तो याद रखें कि जब भी आप अपने अपलाइन का टाइम लेते हैं, अपलाइन को ले जाते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, तो अपलाइन का एडिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यार आपने उसको बोल दिया कि यार एक काम कर, कल शाम को ठीक रहेगा क्या मैं उनको ले आऊँ, मेरे अपलाइन को, मेरे जो मेंटर हैं उनको ले आऊँ? अरे नहीं यार कल तो मैं बिजी हूँ। एक काम कर, मैं परसों ले आऊँ क्या उनको? नहीं परसों तो मेरे यहाँ शादी है। एक काम करो फिर अपन एक दो दिन बाद कर ले आऊँ। अब आपने ऐसा करके अपने अपलाइन की वैल्यू ही खत्म कर दी। उसको लग रहा है इसका अपलाइन भी और ये दोनों फ्री बैठे हुए हैं, इनको मैं जब बुलाऊंगा जब ये आ जाएंगे। आप समझ रहे हो? जब भी आप अपने अपलाइन के थ्रू प्रेजेंटेशन करवाते हैं तो उसका एडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया मेरे जो मेंटर हैं उनका टाइम एक तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिलता है और मुझे उन्होंने परसों का टाइम दिया, तो कल या परसों दो में से ऑप्शन उन्होंने दिया है, तो कौन सा सही रहेगा यार, क्योंकि उनको एक ही बार मुझे टाइम मिल रहा है और मैं तो खुशकिस्मत हूँ। इस तरह से उनका एडिफिकेशन कीजिएगा।
राइट। और जब भी आप या आपके अपलाइन उसके यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। दूसरा, जब आपके अपलाइन प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान आपका फोकस पूरी तरह से प्लान पर होना चाहिए। डायरी पेन लेकर आप नोट्स भले ही आपको प्लान दिखाते आता है फिर भी आप नोट्स बना रहे होते हैं। ऐसा कभी नहीं करें कि आपके अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं और आप मोबाइल लेके इधर चले गए, तो जो बंदा है ना उसके ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ने वाला है। वो ये सोचेगा कि यार ये प्लान की कोई वैल्यू नहीं है, यार ये खुद सीरियस नहीं है, मुझे फंसा रहा है। तो आपको अपनी सीरियसनेस वहाँ दिखाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, आप भी प्लान दिखाएं या आपके अपलाइन भी प्लान दिखाएं, तो हमेशा एक तो मोबाइल साइड में रख दिया जाए और पूरा फोकस वहां पर होना चाहिए। आई कांटेक्ट आपका बराबर होना चाहिए। आपका ड्रेस कोड बहुत परफेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्ट। आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है उससे एक स्टेप ऊपर आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। अगर आप किसी गांव में, छोटे से गांव में जाकर एक गरीब बंदे के यहाँ कोई प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो और वहाँ एकदम सूट टाई ये लगा के चले गए, तो वो घबराहट में ही ज्वाइन नहीं होने वाला है। आपको वहाँ एक सिंपल शर्ट पैंट पहन कर जाना है। अगर आप किसी सीए के यहाँ या कोई अच्छे ऑफिसर के यहाँ जा रहे हो तो कम से कम आपके पास में एक टाई ज़रूर होना चाहिए। एक बड़े ऑफिसर या आप एक बड़े गजेटेड ऑफिसर हो या कोई और बड़ी रैंक पर जा रहे हैं तो वहाँ कम से कम आपके पास सूट, एक ब्लेज़र होना चाहिए। यानी आप उस बंदे से एक स्टेप हमेशा ऊपर होने चाहिए। कहीं भी जाके टी शर्ट और चप्पल पहन के अगर आप चले गए, बराबर प्रॉपर वे में आपकी शेव करी होनी चाहिए, कटिंग आपकी करी हुई बराबर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मार्क की जाती है। याद रखिए, आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ही आप 50 से 60% एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए जा चुके होते हो। ये एक स्टडी कहती है। आपका जो पहला इंप्रेशन है ना, पहला लुक, उससे 50% ही सामने वाला ये डिसाइड कर लेता है मुझे इसके साथ करना है या नहीं करना है। बाकी काम तो फॉर्मेलिटी होती है। मैं एग्जांपल और देता हूं। अभी मैं जैसे कई बार किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं या फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूं तो मैं उसकी प्रोफाइल पिक्चर ज़रूर देखता हूं। प्रोफाइल पिक्चर में अगर वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से वो लगता है तो मैं आधा तो पहले ही मैं मेंटली तैयार हूँ, अरे वाह इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या इसको रेस करना चाहिए। अब वो कितना भी बड़ा टॉप का लीडर हो, या अगर वो प्रोफाइल में उसने ऐसी दाढ़ी बढ़ी हुई है और ऐसी टी शर्ट आदि खुली हुई है और आ गया, बाल बिखरे हुए हैं, तो मुझे क्या पता कि वो कितना बड़ा लीडर है। वो तो मैं उसके ड्रेस कोड से पहचानूंगा। ये सारी चीज़ें बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली मार्क नहीं करते और इस वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमारे जो रिजल्ट का रेशो है वो कम हो जाता है। कई लोगों को 10 में से 2 लोग ज्वाइन करते हैं, कई लोगों के 10 में से 5 लोग ज्वाइन करते हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। और जब भी किसी के यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाएं तो याद रखिए, अपनी कहानी नहीं, पहले उसकी कहानी ज़रूर सुने। आप उसकी कुछ अच्छी चीज़ की तारीफ़ ज़रूर करें कि यार आपने शर्ट बहुत बढ़िया पहन रखी है सर, ग्रेट, और सर आपका ये घर तो बहुत ही खूबसूरती के साथ सजा हुआ है सर, वाह वाटर पेंटिंग, आपके यहाँ कितनी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग रखी हुई है सर। जब भी आप पहली बार जाते हैं उसके पास तो कुछ ना कुछ एक अच्छी तरह, ताकि वो माइंड उसका ओपन हो जाए। उसके यहाँ चाय वो फंटास्टिक सी टी सर, बहुत बढ़िया चाय बनी हुई। पहले आप उसका माइंड को ओपन करें और फिर अपना प्रेजेंटेशन रखें, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे प्रेजेंटेशन 3 तरीकों से आप रख सकते हैं। आप 1-to-1 भी कर सकते हैं, 1-on-1, या होम मीटिंग आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है। होम मीटिंग में 4-5 फैमिली हो सकती है, या फिर ओपन मीटिंग में आप उसको इन्वाइट करके, ये 3 तरीकों से हम अपना प्रेजेंटेशन रख सकते हैं। इसके बाद में आता है 6th पॉइंट, वो है फॉलोअप। दोस्तों, आपने कितनी भी मेहनत कर ली है, कोशिश कीजिए कि हैंड टू हैंड ही उसका क्लोजिंग निपटाने की कोशिश करें पहले तो। और अगर नहीं होता है तो जब भी आप प्रेजेंटेशन कर चुके होते हैं तो उसको कुछ ना कुछ एक ब्रोशर, अपनी कंपनी का कुछ ना कुछ ब्रोशर ज़रूर दें उसको स्टडी करने के लिए, ताकि वो उसमें इन्वॉल्वमेंट उसका रहे और उसको वो बोलें कि भैया मैं कल शाम को आकर ये ब्राउज़र ले जाऊँगा आपसे, ये ज़रूर बोलें। और जब भी आप उसको प्रेजेंटेशन करें तो 24 आवर्स के अंदर उसका फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 24 आवर्स के अंदर आपने उसका फॉलोअप नहीं किया तो आपका 90% बिजनेस आपके हाथ से निकल चुका होगा। क्योंकि एक तो आप जब प्रेजेंटेशन करते हो पहले ही उसको 10% समझ में आया, कितना भी बड़ा दिग्गज हो पहली बार में उसको समझ में नहीं आता है।
तो पहले तो एक 10% समझ में आया, और वो 10% में से भी 24 घंटे बाद जीरो हो जाता है उसके दिमाग में, और उसका जो मोटिवेशन है, तो आप देखिए शुरू के 24 घंटे काफ़ी एक्साइट, ओह वाओ इतना बढ़िया है, लेकिन 24 घंटे बाद आप देखिए उसका बिल्कुल एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। तो 24 आवर्स के अंदर उसका फॉलोअप लेने का मतलब उसका पीछा करना नहीं है। फॉलोअप का मतलब ये है कि आप दोबारा जाएँ और दोबारा वो ब्रोशर लेने के जरिए या कुछ भी बहाने से उसके पास जाने का है, और उसके पास में उसकी जो क्वेश्चन हैंडलिंग है या उसके डाउट्स हैं उसको क्लियर करके उसका क्लोजिंग निपटाना, इसको हम फॉलोअप कहते हैं। जब भी आप फॉलोअप में जाकर बैठे, डायरी पेन प्रोडक्ट साथ में ज़रूर लेकर जाएंगे, और साथ में एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप फॉलोअप करने जाते हैं तो आपको वहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। नॉर्मली हम आर्ग्यूमेंट करके अपना बिजनेस लॉस कर देते हैं। जब हम फॉलोअप करने जाते हैं तो हेलो सर शर्मा साहब कैसे हैं सर, बस यहाँ से अब मैं गुजर रहा था, मैं सोचा आपके पास वो ब्रोशर है वो भी ले लूँ और थोड़ा सा चर्चा हो जाएगी आपके साथ में। आप उनके साथ बैठे, जब तक चाय आ रही है, चाय के साथ बैठते बैठते इधर उधर की बात शुरू करें। सर आपने वो स्टडी कर लिया होगा, आपको इसमें पूरे प्लान में और इस स्टडी में क्या सबसे अच्छा लगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखें, कभी ये ना पूछें कि कैसा लगा सर, उन्हें बोला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कहानी ख़त्म, है ना। कहने का मतलब यह है कि आप जब भी अपना प्रेजेंटेशन जब भी फॉलोअप के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो आप उसके पास जाइए कि सर आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन या उस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। मतलब अब उसके पास में नो वाली चॉइस नहीं है, अब इसमें बहुत सारे अच्छे में से कुछ एक अच्छा उसको चॉइस करना है। तो उसने बताया कि हाँ सर आपका ये प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड सर, और क्या अच्छा लगा, ऐसे 2-3 चीज़ें लिखी है सर। अच्छा सर ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसे कोई डाउट्स हैं आपको जो आपको इस बिज़नेस में आने से रोक रहे हो, ऐसे कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ बताइए। तो हो सकता है कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके ठीक है सर, तो हम आपका आज क्लोजिंग करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन की डिटेल है, आपको ये रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है, ये प्रोसेस है, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और नेक्स्ट आगे के स्टेप की हम तैयारी करते हैं। कई लोग बोलेंगे अरे सर मुझे तो हाँ बहुत सारे डाउट हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं सर, ये भी कंपनियाँ कहीं भाग नहीं जाए। ओके 1 मिनट सर आप लिखिए, अच्छा भाग नहीं जाए, और सर और कुछ डाउट, और सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट नॉर्मली इतने महंगे नहीं होने चाहिए, ओके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ओके नेक्स्ट सर और कोई डाउट सर आपका। अरे यार बोले मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं लोगों से कैसे बात कर पाऊँगा, मुझे लोगों से बात करने में बड़ा झिझक होती है, मैं तो एक आदमी से भी बात नहीं कर, ओके इस तरह से आप उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, वेरी गुड सर वेरी गुड राइट, आप उससे आर्गूमेंट नहीं। जैसे उसने बोला कि सर ये तो कंपनी भाग जाएगी, अरे कैसे भाग जाएगी, आप क्या बात कर रहे हो सर, ये इतनी बड़ी इसका बैकग्राउंड देखिए, ये है फलाना ढिमका, आपने कहानी शुरू कर दी। तो आपने क्या किया, उसके ईगो को हर्ट किया। दुनिया का हर आदमी अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा समझदार समझता है, ये समझ लें पहले तो। आप उसको क्या साबित कर रहे हो, उससे आर्गूमेंट करके कि तू नहीं मैं ज़्यादा समझदार हूँ, तेरे को कुछ पता नहीं, ये गलती ना करें। आप वो जो भी बोलता है उसको पहले यस करें, अरे ग्रेट बहुत अच्छा सर परफेक्ट, तो हैरान हो जाएगा कि यार तो मैं तो उसकी बुराई कर रहा हूँ, ये ग्रेट बोल रहा है। तो जितना भी बोल दो, 2 4 5 से ज़्यादा डाउट निकालेगा नहीं। और जब वो अपने डाउट रख चुका है आपके सामने तो उसके बाद बोले और सर कुछ नहीं, बस इतना, अरे क्या बात करें सर इतना ही है, मैं तो समझा आप पूरा पेपर भर देंगे सर, दैट्स ग्रेट। चलिए सर हम लोग इस पर बात करते हैं। आपने जो बातें करी, ये जितनी भी आपने बातें बोली सर, ये बिल्कुल करेक्ट बोलिए सर। अब क्या करा आपने, उसकी बातों को एग्री कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है सर। वो हैरान रह जाएगा कि ये बंदा की सारी बुराइयां मैंने की और ये एग्री कर रहा है। तो आपने क्या बोला सर, आपने जितनी बातें कही है ना सर, ये 100% सही कही है आपने सर, परफेक्ट सर, मुझे उम्मीद थी कि आप यही चीज़ पूछेंगे। क्यों? क्योंकि सर जब मैंने पहली बार इस प्लान को देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। अब आप देखिए, अपनी बात भी रख दी और उसकी बात भी नहीं काटी आपने, मुझे भी ऐसा ही लगा था सर। फिर जब मैंने इसकी स्टडी की, सबसे पहले तो आपने देखा बोला कि ये कंपनी भाग गई, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था सर। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी सर कि अगर मान लो चलो कल भाग गई, मेरा क्या ले जा रही है भाई, मेरे से एक पैसा भी नहीं लिया इसने, फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो मेरा अगर मैं उसमें लाखों हज़ारों रुपए इन्वेस्ट कर रहा होता तो मुझे समझ में आता है कि मेरी कोई रिस्क है। पहली बात तो सर मैंने जब प्रोफाइल देखी तो मैं करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ कर रही, तो भागने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन चलिए आप कहते हैं कि भाग भी गई, तो मेरे को मैंने जब स्टडी करी मैंने सोचा कि यार मेरा क्या ले जा रही है,
तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया, चलो यार, और जो पैसा भी दूंगा उसका पूरा प्रोडक्ट मिलेगा, सो कोई इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं मेरा, तो लॉस यानी खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। सेकंड पार्ट जो आपने बताया सर कि प्रोडक्ट महंगे, यस सर बिल्कुल, ये तो मेरे दिमाग में आया था सर। लेकिन जब मैंने देखा कि यार कोई कंपनी पागल तो नहीं होगी कि मार्केट रेट से ज़्यादा बेचकर इतनी ग्रो कर जाएगी, टॉप 11-12 में कोई कंपनी आ जाए वर्ल्ड में, तो महंगे प्रोडक्ट बेचकर तो नहीं आ सकती। तो फिर मैंने जब इसकी स्टडी करना शुरू किया सर, तो मैंने देखा सर जैसे कि टूथपेस्ट, मैंने देखा कि परपुलिस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और उसके रिजल्ट, तो मैंने मार्केट में टेस्ट किया, तो इससे पहले परपुलिस और ग्रीन टी के 600-650 रुपये का टूथपेस्ट मिल रहा था। मैंने जब स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को स्टडी किया, जब मैंने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंपनियों के उस क्वालिटी के साथ कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि ये तो उस क्वालिटी के हिसाब से इतना सस्ता प्रोडक्ट मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने जब प्रोडक्ट देखा, कंपैरिजन प्राइस किया और जब यूज़ किया, तो मैं दंग रह गया कि इस क्वालिटी में, इस प्राइस पर तो पूरे दुनिया में प्रोडक्ट नहीं है। तब मैं सेटिस्फाई हुआ। तो आपने क्या किया सर, एक एक उसके डाउट्स क्लियर भी कर दिए और उसके ईगो को हर्ट भी नहीं किया। कभी आर्ग्यूमेंट ना करें, उसकी बात में सहमति जताते हुए अपनी बात को रखना, ये फॉलोअप और यही क्लोजिंग है सर। इसको जिस बंदे ने समझ लिया वो यहाँ पर किंग हो जाएगा, राइट। और ये चीज़ एक बार में नहीं आएगी। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ही बार में जाफरी सर ने बता दिया और हम एक ही बार में किंग मेकर बन गए, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। बार बार आपको रिजेक्शन मिलने वाला है, आपको बार बार लोगों की मतलब धुतकार भी मिल सकती है, रिजेक्शन भी मिल सकता है, लोग हंसेंगे भी, ये होने वाला है। उसके लिए आप मेंटली तैयार होकर ही मार्केट में निकलने का है। और जिस बंदे ने फियर ऑफ रिजेक्शन से पार पा लिया, जो बंदा फियर ऑफ रिजेक्शन से आगे निकल गया, वही यहाँ पर हीरो है, राइट। तो ये हो गया हमारा 6th स्टेप। इसके बाद में 7th स्टेप है हमारा काउंसलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि मुझे सब पता है, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से उसके गोल पूरे नहीं हो पाते, वो आगे बढ़ते जाते हैं। काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप अपने जो भी गोल आपने बनाया है, अपने जो भी कंपनी में जो भी अचीवमेंट आप करना चाहते, आपने बोला कि मुझे सेल्स मास्टर दिसंबर 2021 में सेल्स मास्टर मैं जा रहा हूँ। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपका गोल है, आपने क्या किया कि उस गोल के हिसाब से आप अपने अपलाइन के साथ मिलेंगे। अपलाइन मतलब जो स्पॉन्सर ही अपलाइन नहीं हो सकता है आपका स्पॉन्सर भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है आपका स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर करके सो गया हो, भाग गया हो, या मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हो, या नेगेटिव बातें करता हो, या हमेशा रोता रहता हो, तो वो आपका अपलाइन नहीं है। ये ध्यान रखना। गलत जगह अगर आपने अपने आप मेंटरशिप ले ली, गलत जगह आपने गलत इंसान को मेंटर बना लिया, तो आपको भी बर्बाद कर देगा। आपको आपका सही मेंटर कौन है ये पहचानने के लिए आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले कि ये बंदा रेगुलर सिस्टम में है, क्या ये इससे बात करके मुझे मोटिवेशन मिलता है, या इससे बात करके मुझे भी डीमोटिवेशन आ जाता है, या फिर ये बंदा रेगुलर मीटिंग अटेंड करता है नहीं करता है, रेगुलर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो भी ऐसा बंदा लगता है जिससे बात करके आपको कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही वो बंदा सिस्टम में है, वो आपका एक्चुअल अपलाइन होता है, तो उसमें आप ऐसा मेंटर ढूंढिए अपना। ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पॉन्सर ही हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है स्पॉन्सर भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो। कई बार स्पॉन्सर बर्बाद भी कर देता है। तो आपने एक चीज़ को ध्यान रखना, अपना मेंटर ढूंढना है, उसके सामने अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अपना स्ट्रक्चर बनाया और आपने अपना गोल बताया कि मुझे ये चीज़ इस टाइम अचीव करनी है, बताइए मैं क्या काम करूँ। उसके साथ बैठिए और उसके साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कीजिए कि सर ये जो टीम है, तुम्हारी यहाँ की टीम है, इस टीम के साथ में हम बैठेंगे और इस टीम के साथ में ये 22 तारीख को एक मीटिंग फिक्स करेंगे। हम लोग यहाँ पर जाकर इसको इस तरह से प्लान करो, यहाँ पर इस तरह से जाकर होम मीटिंग्स करनी है, यहाँ पर इस तरह से ओपन मीटिंग, यहाँ पर इस तरह टीम मीटिंग करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको उसकी पूरी प्लानिंग उनके साथ प्लानिंग करवानी है। वो उनकी भी हेल्प लीजिए और आप भी मेहनत कीजिए। तो वो प्लानिंग के हिसाब से उस गोल तक पहुंचना, ये काउंसलिंग है। और ये काउंसलिंग आपकी एक बार नहीं होती है, महीने में एक बार आपको कंपलसरी करवाती रहनी है कि चलो आपने ये जो इस महीने में काउंसलिंग की थी उस पर अभी तक क्या एक्शन लिया अपन ने, क्या हमने वो सेक्शन जो हमें प्लान किया था महीने भर का उस पर हमने वर्कआउट किया। अगर वर्कआउट नहीं किया तो फिर अगले स्टेप पर हम जा नहीं पाएंगे। इस तरह प्रॉपर तरीके से अगर जब तक काउंसलिंग नहीं करेंगे तब तक हम अगले गोल तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ये होता है हमारा 7वां स्टेप। और 8वां है हमारा डुप्लीकेशन।
ये हमारा जो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस है, इसका 8वां पॉइंट बता रहा हूँ। डुप्लीकेशन किसका? अगेन मैंने कहा कि अपने सक्सेसफुल अपलाइन का डुप्लीकेशन। वो किस तरह से प्लान दिखाते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, वो किस तरह से एक्शन लेते हैं, वो किस तरह का ड्रेसिंग करते हैं, ये सारी चीज़ सक्सेसफुल ग्रोइंग अपलाइन, सक्सेसफुल ग्रोइंग अपलाइन का डुप्लीकेशन। और याद रखें, डुप्लीकेशन इज़ द पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग कभी आगे नहीं बढ़ती है। और याद रखें, डुप्लीकेशन जब आपकी टीम करे तो उसके लिए आपको वो काम करने हैं जो डुप्लीकेबल हों। आप हीरो बनने के चक्कर में ऐसे काम ना करें कि जो डुप्लीकेबल ना हो। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मैं एक कंपनी में बहुत पहले एक काम कर रहा था, तो वहाँ पर एक शख्स थे हमारी टीम में जो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिखाने के चक्कर में या बहुत ही टेक्निक फ्रेंडली दिखाने के चक्कर में वो क्या करते थे, अपनी कार में प्रोजेक्टर और लैपटॉप रखकर घूमते थे। अब एक गांव के एक छोटे से झोपड़े में भाई साहब जाते हैं और वहाँ पर जाके प्रोजेक्टर चालू कर देते हैं और वहाँ पर प्रोजेक्टर चालू करके पूरा अपना प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर से वो गाँव में दे रहे हैं, वो झोपड़े में। अब वो प्रोजेक्टर देखने के लिए गांव के लोग तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, वो बहुत एक्साइटेड, इतनी भीड़, ज्वाइन एक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो गांव में लोगों को लगा यार ये सर के पास तो प्रोजेक्टर है, ये कर सकते हैं, ये तो सर सूट पहन के आए हैं, बड़े बड़े कार में आए हैं, ये कर सकते हैं, ये मैं कैसे कर पाऊंगा। मतलब वो काम जो डुप्लीकेबल ना हो, अगर आप वो काम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपके डुप्लीकेट तैयार नहीं हो पाएंगे, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या एटॉमी में जहाँ भी हम हैं, अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको वो काम करना होगा जो इजी और डुप्लीकेबल हो। इसलिए आप ज़्यादातर देखिएगा, मैं जब भी प्लान प्रेजेंटेशन बोर्ड पर सिंपल वे में करता हूँ ताकि एक आम आदमी को ये लगे अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस दिन एक आम आदमी को ये लग गया कि यार ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो डुप्लीकेबल ना हो। तो हमेशा कीप इट सिंपल, कीप इट डुप्लीकेबल। याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग में जितना आप चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे, जितना और ये तरीका मैं बताऊं आपको कैसे हो सकता है। आप अपने प्रेजेंटेशन में, एक तो मैं आपको बार बार बताता हूं, अपना जो भी प्रेजेंटेशन आप करते हैं उसको समराइज रखिए, छोटा, स्मॉल एंड स्वीट। मैं बार बार बोलता हूं, लोग क्या करते हैं, कई बार कोई जूम पे भी प्रेजेंटेशन हो रहा है या 2-2 घंटे की सेमिनार्स, 2-2 घंटे के प्रेजेंटेशन लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं मीटिंग में से। मत करिए। आप स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। मैं आपको बताता हूं, एक स्टडी ये कहती है कि आदमी जब भी किसी प्रेजेंटेशन में बैठता है तो शुरू का जो आधा घंटा वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है। शुरू का आधा घंटा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम होता है। उसके बाद के 15 मिनट थोड़ा सा कम होता है और 1 घंटे बाद उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो 25% रह जाती है। इसका मतलब है उसका जो पीक आवर्स है, किसी बंदे को अगर अपना जो भी प्रेजेंटेशन देना है उसका 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी सुनने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जब आपकी सुनने की कैपेसिटी बंदे की सबसे ज़्यादा है, जब आप फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो और जब उसकी सुनने की कैपेसिटी ख़त्म होना चालू हो गई, तब आप अपनी चीज़ रखना शुरू कर रहे हो, कैसे उसके अंदर जाएगा। तो पहले तो शॉर्ट एंड स्वीट की आदत डालिए। कोई भी चीज़ बहुत लंबा ना खींचे कभी भी, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक अपना प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो आदमी सुने और उसको डुप्लीकेट कर सके। तो कीप इट सिंपल, कीप इट डुप्लीकेबल। दूसरा, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस वो होना चाहिए कि जो आदमी को लगे कि मैं भी इसको डुप्लीकेट कर सकता हूं। मैंने आपको बताया था कि किस बंदे के साथ में किस तरह का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। तो ना सिर्फ काम में बल्कि अपने ड्रेसिंग सेंस में भी डुप्लीकेशन लाना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रेजेंटेशन सिंपल होना चाहिए ताकि आम आदमी को लगे ये मैं भी कर सकता हूँ, बहुत हाई फाई हाई टेक ना हो, राइट। लेकिन इसके बाद में आपको टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी को नहीं आता तो उसको सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम दौड़ से बहुत पीछे चले जाएंगे, राइट। तो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग हमारे काम में, एटॉमी में टॉप पर पहुंचना है तो आपको वो काम करना है जो हर आदमी को लगे ये मैं भी कर सकता हूँ।
कीप इट सिंपल, कीप इट डुप्लीकेबल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये 8 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इसमें परफेक्शन हासिल करते हैं तो आप अगले स्टेप पर बढ़ जाएंगे, जो कि हमारा 6 कोर एक्शंस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे 6 कोर एक्शंस क्या होते हैं। और ये जो मैंने 8 स्टेप्स बताए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसको दिमाग में घुमा लीजिए, डाल लीजिए, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं दोस्तों, राइट। सो प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।